अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सिक्स क्लास की जो है ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो है पीछे हमने सेट पढ़ा था और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज पढ़ी थी। वहाँ पे हम बिलोंग्स टू नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ये पढ़ा था। आज उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास जिसको कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो दो तरह की हैं। एक है फाइनाइट, दूसरा है इनफाइनाइट। ठीक है, दो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, क्या है दो चीज़ें, कौन कौन सी? एक है फाइनाइट और दूसरा जो है वो है इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेट के बारे में ही हम पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ तो नहीं पढ़ेंगे। सेट है तो सेट के बारे में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है। सॉरी, यहाँ पे ये देखें, ये लिखी हुई है यहाँ पे फाइनाइट की डेफिनेशन। अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद महदूद हो, मतलब वो दो चार पाँच छः जितने भी हों इतने हों, ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, उनकी लिमिट जो है वो हो, उनका हद जो है वो हो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, उसको कहते हैं फाइनाइट। ठीक है, जो फाइनाइट होता है। ठीक है, इन्फिनाइट जो है वो उसका उलट होता है। समझ में आ रही है बात? चले, ठीक है, यहाँ पे जो है साइड में मैं लिख लेता हूँ फाइनाइट सेट जो होता है। मिसाल के तौर पे ए, ये है हमारे पास 1 2 3 डॉट 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 और लास्ट में लिख लेते हैं 10। तो ये हो गया फाइनाइट। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसमें लास्ट का पता है कहाँ तक जाना है। ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया। अब दूसरी चीज जो है हमारे पास, मैंने कहा था इनफाइनाइट जो है वो क्या होता है? अ सेट विच हैज, ये सेकंड वाला जो है, अ सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जिसमें नंबरों की तादाद जो है वो अनलिमिटेड हो, पता ही नहीं हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? इनफिनाइट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखें, होल नंबर्स जो है आपको पता है ज़ीरो से तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन आगे कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है। आगे कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है, लास्ट का कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इनफिनाइट। जिस चीज़ का हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसको कहते हैं फाइनाइट, महदूद। ठीक है, उसको उर्दू में कहा जाता है महदूद। और दूसरा होता है इनफिनाइट। इनफिनाइट जो है वो क्या होता है? लामहदूद होता है, जिसकी कोई भी हद नहीं होती। ठीक है, ये तो पता है भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये नहीं पता। ठीक है, इसको कहते हैं लामहदूद, इनफिनाइट। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारी जो है एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी में हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। एक्टिविटी जो है वो है हमारे पास कि टिक द फाइनाइट एंड क्रॉस द इनफिनाइट। यहाँ पे जो फाइनाइट से दिए गए हैं उसको हम जो है टिक लगाएंगे और इनफिनाइट जो है उसको हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। ये देखें, सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी शहरी हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनका जो है सेट। तो ये फाइनाइट होगा इनफिनाइट होगा? चले, हम और आप नहीं गिन सकते, लेकिन ये काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है हमें जो है पता चल जाती है कि भाई पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन है, जब भी जो है वो पॉपुलेशन चेक करते हैं तो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है? जो फाइनाइट होता है उसमें क्या करते हैं? हाँ, जो फाइनाइट होता है उसमें हम ये टिक लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये टिक लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 9999। ये भी हद है, कहाँ तक जाना है? 9999, मतलब इसका हद है, हद है इसकी। ठीक है, तो ये करेंगे। सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन रिवर। अब रिवर में, एक नहर में कितना पानी है उसके ड्रॉप्स जो हैं वो हम मालूम नहीं कर सकते, तो ये जो है इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये पता है हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं,
ए से जेड तक, ठीक है। दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 तो स्टार्ट हो गया, नेचुरल नंबर है, कहाँ तक जाएंगे ये पता नहीं है। पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम इस पर कांटा लगाएंगे, मतलब ये इनफिनाइट नंबर है। DOR, बस 3 वर्ड है, पता है तो ये फाइनाइट हो गया। 2 4 6 ये भी डॉट डॉट है आगे, ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है। और आगे कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं कि आगे कहाँ तक जाएंगे, इसलिए ये जो है हमारे पास क्या होंगे, इनफिनाइट होंगे, ठीक है। ये हमारे पास इनफिनाइट होंगे, सॉरी ये मिट गए, लेकिन आपने वीडियो देख लिया होगा। चले इससे आगे चलते हैं हम, चले जी हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। चले इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद मैं काट दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे जी, तो अब यहाँ पे आगे एक चीज़ आ गई है हमारे पास, वो है कि भाई ये जो हमारे पास सेट होते हैं उनकी कुछ एग्जाम होते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, ये कह रहा है अ सेट, यहाँ पे देखें, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल और वाइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो दो निशानियां हैं, ठीक है। एक निशानी तो इसकी ये है, ठीक है, दूसरी निशानी ये है। ये दोनों साथ में नहीं आ सकती, या ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जो अक्सर बच्चों से जो है दूसरे लोग सवाल करते हैं कि भाई आप कहते हैं कि सेट जो है कलेक्शन है, लेकिन फिर कहते हो एम्प्टी भी सेट है, एम्प्टी में क्या कलेक्शन है। एम्प्टी में कलेक्शन नहीं है, मैं आपको बात बताऊं कि क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल कर रहे हैं, तो आप भी उनको जो है जवाब दे सकते हैं कि भाई एक सेट है हमारे पास जिसमें नंबर है 1 2 3, अगर ये तीनों जो है इससे निकाल दें, क्या ये सेट नहीं रहेगा क्या, सेट तो था, सेट तो था, लेकिन ये नंबर निकल गए हैं इससे। मिसाल के तौर पे एक क्लास है हमारी 6 क्लास, उसमें बच्चे बैठे हैं, क्लास है, जब बच्चे बाहर निकल जाएंगे फिर भी वो 6 क्लास ही रहेगा, 7 का नहीं बन जाएगा। बच्चे भले बाहर निकल जाएं लेकिन वो क्लास रहेगा, लेकिन उस वक्त क्या क्लास होगा, एम्प्टी क्लास होगा, मतलब सारे बच्चे निकल गए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एम्प्टी जो है सेट। और एम्प्टी सेट के जो है 3 नाम है, एक होता है एम्प्टी, दूसरा नाम है इसका नल, दूसरा जो है वाइड सेट, ठीक है। ये तीनों नाम है इसके, एम्प्टी, नल और वाइड, ठीक, समझ में आ गई बात। चलें आगे चलते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास यहाँ पे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉरी एक ही एलिमेंट हो, उसे जो है हम कहते हैं सिंगलटन। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो, एक एलिमेंट हो, उसे हम जो है सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। चले वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे ये है ए हमारे पास, इसमें है 5, ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। बी, इसमें है हमारे पास ए, ये भी हमारे पास सिंगलटन है, मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ मेंबर जो हैं वो कितने हों, एक हों, तो उसे क्या कहते हैं, हम सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। चलें जी अगला देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा सा टॉपिक आ गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गया इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, यहाँ पे तो डेफिनेशन लिखी है वो मैं भी आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको जो है उर्दू में भी समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। दो सेट ए और बी, इनको हम इक्वल कह सकते हैं इफ दे हैव ऑल एलिमेंट्स आर सेम, अगर उनके पूरे के पूरे एलिमेंट, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। सिंबलिकली, निशानियों से वी रिप्रेजेंट, इनको लिख सकते हैं एज ऐसे, ए इज इक्वल टू बी एंड रीड एज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई दो सेट है ना अगर आपके पास, तो उनके मेंबर सेम हो, आगे पीछे लिखे हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो नंबर सेम हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिसाल देके समझाऊं। ए सेट जो है वो है हमारे पास 1 2 3, ठीक है।
बी सेट जो है वो हमारे पास है 2 3 1, ये जो है इक्वल है, ये क्या है, ए इक्वल है बी के, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन आगे पीछे लिखे हुए उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन नंबर वही सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इक्वल सेट। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास जो होती है वो है इक्विवेलेंट सेट। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, ठीक है। सिंबलिकली वी राइट एज, वो बता रहा है कि कैसे लिखा जाता है, ए ऐसे निशानी है बी एंड रीड एज सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। अब इसका जो है समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास है ए 1 2 3, ठीक है, बी सेट है हमारे पास ए बी सी। अब इसने भी यही कहा है कि दो सेट हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि नंबर एक जैसे हो, ठीक है, सिर्फ उनके एलिमेंट की तादाद जो है वो एक जितनी हो। जैसे ए बी सी दूसरे में है 1 2 3, ठीक है, तो ये दोनों जो है इनकी तादाद जो है दोनों में की जो है वो कितनी है, बराबर है। सी में लिख देता हूं, उसमें मैं करता हूं एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये भी इनके बराबर हो गया। चलो डी लिखता हूं मैं, डी में मैं लिखता हूं 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे बता दूं भाई, ए जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, बी के, ठीक है, और ए इक्विवेलेंट है सी के, वैसे ही बी इक्विवेलेंट है सी और इसके। अच्छा यहां पे देखें, ए इक्विवेलेंट है किसके, डी के, लेकिन सेम जगह पे ए जो है वो इक्वल है डी के, ठीक। तो मतलब के जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट भी बन सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल नहीं बन सकता, ठीक है। इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट बन सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें कि सारे स्टूडेंट इंसान होते हैं, इंसान हो सकते हैं, लेकिन सारे इंसान स्टूडेंट नहीं हो सकते, उनमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेम मिसाल है, नीचे आपके पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा भी हुआ है कि भाई, यहाँ पे आपके पास ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इक्वल सेट्स, सारे इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट, वो सारे इक्विवेलेंट हैं सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स may नॉट बी इक्वल टू सेट, लेकिन सारे के सारे जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो इक्वल नहीं बनेंगे। हाँ, कभी कभार ऐसे होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों में नंबर सेम होते हैं, तो वो हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट सारे के सारे जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट जो है उसमें क्या होता है, सिर्फ नंबरों की तादाद जो है, एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर हो, ठीक है। और इक्वल में क्या है, बिल्कुल एलिमेंट जो है सेम हो, एलिमेंट में कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चले चले भाई, ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। ये हमारे पास है भाई सबसेट, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। इस देखिए हमने सेट पढ़ा था, सेट, अब सेट के जो है आगे सबसेट बनेगा, ठीक है। सबसेट क्या होता है, जैसे देखें हमारे पास सब्जेक्ट है, किसी क्लास के सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट मिलते हैं तो उसके बाद एक क्लास बनता है, यहाँ पे भी ऐसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन कुछ अलग लिखी हुई है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मतलब ये मेरे हिसाब से तो मुश्किल बन गया, ठीक है, मैं आसान करके देता हूं कि भाई अगर ए सेट जो है, ए सेट है ना, उसके जो भी टुकड़े हम दूसरे बना सकते हैं, उनमें से दूसरे जो भी हम सेट बना सकते हैं वो सारे के सारे ए के सबसेट होंगे, ठीक है। अगर ए में मिसाल के तौर पे आपके पास है 1 2 3, तो आपने बना दिया ए, सॉरी इसको बी कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं भाई। बी बी में मैंने लिख दिया 1, सी में लिख दिया 2, ठीक है, और डी में लिख दिया 3। तो अब ये बी भी इसका सबसेट है, सी भी है और डी भी है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ, ई में मैं लिखता हूँ 2 और 3, ये भी उसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे नंबर उसमें मौजूद हैं, मतलब ये ए में से ही बना है, कहीं और से नहीं आया। ठीक है, चलें अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं। जी, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दी गई है कि भाई हर सेट जो है वो अपने आप का जो है वो क्या होता है, सॉरी, हर सेट जो है अपने आप का क्या होता है भाई, वो अ, अपने आप का जो है सबसेट होता है। कोई भी सेट है ना, वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का जो है सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट में अब दो चीज़ें आ जाती हैं। जो सबसेट है, ये दो तरह के सबसेट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, ठीक है, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, ये दो चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, चले जी, ये हो गया। अब क्या जरूरी जाहिर बात है, जिसका आपने जिसके सबसेट बनाए हैं तो उसका सुपर सेट भी होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया था, ए था 1 2 3। अब बी सेट आपने बनाया है 2 और 3। अब ये बी जो है इसका सबसेट है ए का, तो ए क्या हो गया, सुपर। ए जो है वो क्या हो गया, सुपर सेट। ठीक है, अगर बी जो है वो सबसेट है तो ए उसका क्या है, सुपर सेट। जिसमें से सेट बनेंगे उसको हम सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, बाकी जो है उसको हम क्या कहते हैं, जो सेट बनते हैं उसको कहते हैं सबसेट। ठीक, और सबसेट की निशानी जो है वो ये होती है। ठीक है, ये सबसेट की निशानी होती है। यहाँ पे ऊपर आप देखें कि यहाँ पे ये सबसेट की निशानी दी गई है। ठीक है, ये सबसेट की निशानी दी गई है। ठीक, चलें जी। अब जो अभी मैंने आपको जो है सुपर सेट बताया, उसकी निशानी कौन सी होती है, ये होती है। मतलब जिस तरफ जो है बड़ा सेट है उस तरफ उसका मुंह कर दो तो वो सुपर सेट बन जाएगा। ठीक है, चलें जी आगे देख लेते हैं। चलें जी, ये हमारे पास हो गया। इसमें जो है प्रॉपर सबसेट हो गया। मैंने आपको बताया कि सेट को दो इकसाम है, एक सब जो है प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। प्रॉपर में इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये कि जो सेट आपका सुपर है ना, उससे सबसेट हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर वो उस जितना हो गया तो वो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, उससे कम ही लाजमन होना चाहिए। जो आपका सबसेट है वो सुपर सेट से कम होना चाहिए, उसमें मेंबर जो है कम होने चाहिए, तब जाके उसके सारे जो हैं सबसेट हैं वो क्या बनेंगे, प्रॉपर सबसेट बनेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको जो है समझा देता हूँ। ये ए सेट है हमारा, ठीक है, इसमें है ए बी सी। इसके अभी में हम सबसेट निकालेंगे तो ये खाली निकलेगा, खाली। ये हमारे पास है इसका ए बी सी, ए और बी, ए और सी, बी और सी, और उसके बाद जो है हमारे पास ए बी सी। आप परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या है। ये आप जब 7 में आएंगे तो हम आपको जो है इसको तफसील से सिखाएंगे। अभी आपके पास ये जो है नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक, अब देखें, ये प्रॉपर सेट हमने क्या कहा कि ये अपने सेट से सुपर सेट से छोटे होने चाहिए। तो ये देखें, यहाँ से लेकर ये जो नीचे मैंने नंबर लिखे हुए ये सारे के सारे उससे छोटे हैं। मतलब एक में खाली है, एक में ए है, वहाँ पे बी सी भी है, यहाँ पे बी है तो वहाँ पे ए सी भी है, यहाँ पे सी है तो वहाँ पे ए बी भी है, यहाँ पे ए बी है तो वहाँ पे सी भी है, यहाँ पे ए सी है तो बी भी है, बी सी है, ए भी है, यहाँ पे ए बी सी ये उस जैसा ही लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जब कोई ऐसा सबसेट बन जाए जो अपने सुपर सेट के बराबर हो,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसको अभी समझने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपका सेट जो है वो अपने सबसेट के बराबर हो जाए, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर सुपर सेट जो है वो बराबर हो जाए किसके, सबसेट के, ठीक है, तो ये जो सबसेट है ये क्या है, इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर। जब सबसेट है सुपरसेट के बराबर हो जाए तो वो सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। चलें देखते हैं अभी आगे कोई है हमारे पास कुछ सवाल ऐसे, नहीं, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक, चलें यहाँ पे तो कुछ एक्टिविटी है तो अगर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द राइट फॉलोइंग सेट्स आर इन गिवन टेबुलर फॉर्म। चलो इनको छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है कोई, इससे मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।